हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली अगेन एंड आई होप कि आप सबकी फैमिली और आप सब लोग इस डिफ़िकल्ट टाइम में अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो एक्चुअली ये वीडियो आई वांट टू शेयर कि हम काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 1 मंथ से वी आर नॉट अपलोडिंग एनीथिंग, इवन आई वाज नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो जस्ट वांटेड टू गिव एन क्विक अपडेट कि हम क्यों पोस्ट नहीं कर रहे थे, और इसके अलावा आगे भी आई थिंक शायद कुछ और दिनों तक आई एम नॉट एबल टू पोस्ट। तो वही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बैक, सो जब मैं सुबह को सो के उठी तो आई वॉज हैविंग अ वेरी बैड बॉडी पेन। इट वॉज़ वेरी बैड और मेरे को गले में थोड़ा सा कंजेशन था। बट आई थॉट कि क्योंकि मैंने रात को थोड़ा सा एसी में रखा हुआ पानी पी लिया था तो शायद उसकी वजह से मेरे को गले में थोड़ा सा कंजेशन हो गया। एंड क्योंकि हमने मेड हटा दी थी तो मुझे लगा कि शायद मैंने वीकेंड पे काफ़ी घर की सफाई कर ली है, तो उस वजह से मुझे बॉडी पेन हो रहा है। तो मैंने थोड़ा बहुत गर्म पानी पिया। इसके अलावा मैंने बॉडी पेन की मेडिसिन ले ली और एज़ यूजुअल जो हमारा डे है वो चलता रहा। और मुझे उसके बाद गले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ी, बस वो उतना सा ही हल्का सा दर्द था। उसकी वजह से मुझे लगा कि ऐसा शायद हो सकता है मुझे कोल्ड होने वाला हो, तो मैंने दर्द से एक थोड़ा सा गैप बना लिया। क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि मुझे अगर कोल्ड होता है तो वो 99% दर्द को हो ही जाता है मुझसे। तो कोल्ड की वजह से मैंने दर्द से एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा ताकि उसको कोल्ड ना हो जाए। और बॉडी पेन भी मुझे दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पूरा दिन ऑलमोस्ट काम करती रही, ऑफिस का घर का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद रात को जब मैं सोने गई फिर से मुझे बॉडी पेन हुआ। देन मैंने फिर से एक पेन किलर ले ली बॉडी पेन के लिए और आई वॉज़ फाइन। आधे पौने घंटे में मेरा पेन ठीक हो गया एंड आई वॉज़ एबल टू स्लीप वेल। देन उसके बाद मुझे लाइक फॉर नेक्स्ट 5 डेज़ मुझे सिर्फ और सिर्फ रात में या अर्ली मॉर्निंग लाइक 4:30-5 बजे के आसपास मुझे बहुत ही गंदा पेन होता था। तो मैं पेन किलर लेती थी उसको और ठीक हो जाता था। मुझे पूरा दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ऐसे ही 5 दिन चलता रहा। देन आई गेस ऑन थर्सडे को मैंने जब लंच किया तो मुझे खाना थोड़ा फीका सा लगा, तो मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि नमक ही कम रह गया हो। उसके बाद जब शाम को मैंने सेम चीज़ दोबारा खाई तो मुझे बिल्कुल ही फीकी लगी, मुझे उसमें कोई टेस्ट नहीं आया। तो आई गॉट लिटिल वरीड। देन मैंने स्मेल किया परफ्यूम, डीओ और घर की और कुछ चीज़ें, मसाले, धूप बत्ती, मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आई। एंड उस टाइम पे आई गॉट रियली वरीड कि ये तो कोविड के सिम्टम हैं। और मैं लाइक घर से 10 दिन से बिल्कुल बाहर नहीं निकली थी, किसी से मिली नहीं थी बाहर वाले से, तो मुझे कैसे हो सकता है। देन वो शाम और वो रात बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट रही। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो 5 दिन से दर्श के साथ खेल रही थी, उससे इंटरेक्ट कर रही थी, पूरे घर में घूम रही थी, खाना बना रही थी, दर्श को खाना खिला भी रही थी। मतलब मुझे ये तो कुछ भी नहीं लगा कि मुझे क्या होगा। बट उस रात को एक तो मैं क्योंकि दूसरे रूम में सोई तो मुझे बस पूरी रात यही टेंशन रही कि दर्श को कुछ ना हो जाए, दर्श को कुछ ना हो जाए, बिकॉज वो भी रिसेंटली बीमार होके उठा था होली के टाइम पे। एंड वो रात तो मैं सो नहीं पाई। आई वाज लाइक लिटरली इन द पैनिक कि क्या हो गया, कैसे हो गया। ऑल्दो आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट उस टाइम पे मैं कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही थी, वो रात तो आई डोंट नो कैसे मैंने वो रात निकाली है पूरी। उसके बाद नेक्स्ट डे वी ट्राइड कि हम लोग टेस्ट के लिए घर पे बुला लें किसी को। बट उस टाइम पे आई थिंक बहुत ज़्यादा हर जगह पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही थी, बहुत लोग कोविड के लिए टेस्टिंग के लिए घर पे बुला रहे थे, तो हमको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। देन उसके बाद आई डिसाइडेड कि ठीक है, फ्राइडे को मैं काम करती हूँ ऑफिस का, सैटरडे को मैं टेस्टिंग करा लूँगी। आइसोलेशन में मैंने वैसे ही स्टार्ट कर दिया था। बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और दर्श, हम 3 लोग थे, तो और मेड हमने हटाई दी थी ऑलरेडी। तो मेरा आइसोलेशन इज़ नॉट लाइक दैट। मैं पूरे दिन पूरा टाइम मास्क लगा के घर में घूम रही थी और हम ट्राई कर रहे थे कि दर्श भी मास्क लगा के रहे, क्योंकि ये मतलब मुझे घर का काम तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड को सारे काम करने तो नहीं आते, जैसे रोटी बनाना, वो सब कुछ चीज़ें मैं उनकी हेल्प कर रही थी। ऑल तो दर्श उन्हीं के पास था। तो मैं ट्राई कर रही थी कि जिस भी सरफेस को मैं टच करूं उसको मैं सैनिटाइज़ कर दूं। इसके अलावा जब मैं खाना बनाऊं तो मैं सैनिटाइज़ करके हाथ धो के अच्छे से उसके बाद खाना बनाऊं, अपने फेस को बिल्कुल भी टच ना करूं। और यही सब कुछ प्रिकॉशंस लेके हमने अपना वो आइसोलेशन का टाइम निकाला। देन सैटरडे को आई वेंट टू हॉस्पिटल इन नोएडा, वहाँ पे मैंने अपना टेस्ट कराया। तो मंडे को मेरा रिज़ल्ट आया पॉजिटिव। बट तब मंडे तक मुझे जो मेरा गले का पेन था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मेरा बॉडी पेन भी इतना माइल्ड रह गया था कि मुझे उसके लिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। एंड फॉर मी एक्चुअली द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट्स आफ्टर दैट। मेरा कोविड के सिम्टम ऑलमोस्ट सारे चले गए थे, बट मुझे फ्राइडे से लेके मंडे तक उन 3 दिन में बहुत ज़्यादा सफोकेशन और बहुत ज़्यादा ऐसा भारीपन सा लग रहा था। मेरी ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। मैंने
हर दिन में 4 से 5 बार मैं ऑक्सीजन अपनी चेक कर रही थी, पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल थी, टेम्परेचर बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल नहीं हुआ, ना खांसी ज़ुकाम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मेरे को आई थिंक शायद मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोच लिया या मैं ज़्यादा परेशान हो गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा घुटन सी फील हो रही थी। उसके बाद देन मंडे को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो मैंने मंडे को थोड़ा सा रेस्ट किया। आई टुक अ डे ऑफ फ्रॉम माय ऑफिस। उसके मैंने मंडे को थोड़ा रेस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली मंडे को मेरे हस्बैंड को कफ स्टार्ट हो गया, तो हमको लगा कि पॉसिबिलिटी है कि कोविड ही होगा। तो उसके बाद अब दर्श कहाँ पर जाए, क्योंकि अभी तक तो वो अपने डैडी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उनके साथ सो रहा था। देन उसके बाद मेरे हस्बैंड मंडे को टेस्ट नहीं करा पाए, तो उन्होंने ट्यूसडे को टेस्ट कराया। बट उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हम दोनों ही कोई भी सरफेस टच कर रहे थे उसको इमीडिएटली सैनिटाइज़ कर रहे थे, पूरा टाइम मास्क लगा के घूम रहे थे। और हम ट्राई कर रहे थे कि दर्श ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करे, खुद से खेले। हम उसको ऐसी चीज़ों में एंगेज कर रहे थे जिनसे वो जिसमें उसको हमारी ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी टाइम वो स्क्रीन पे स्पेंड कर रहा था, और रात में मैं क्या करती थी कि मैं एक बेड के कॉर्नर पे मास्क लगा के सो रही थी और दर्श दूसरे कॉर्नर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कफ़ था बहुत ज़्यादा, उनको कफ़ और बहुत खांसी थी, तो उनके साथ तो बिल्कुल वो लेट नहीं सकता था, और इसके अलावा वो मास्क लगा के सो भी नहीं सकते थे क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो दर्श इसलिए मेरे पास ही सो रहा था। तो मैंने बेडशीट चेंज करके, सारे पिलो कवर चेंज करके, उस कॉर्नर में मैंने बिल्कुल बैठी ही नहीं जिस कॉर्नर में मैं दर्श को सुला रही थी। उसके बाद 3-4 दिन निकले, मेरे को ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए थे उस वीक के एंड तक, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे क्या हो रहा है, मुझे तब से जब से मेरा कोविड की आई थिंक सिम्टम्स गए हैं, तब से मुझे इतनी ज़्यादा थकान, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि रोज़ रात को मुझे ऐसा हो जाता है कि जैसे एक्सरसाइज का जो फर्स्ट डे होता है वो वाली कंडीशन हो जाती है। आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई लेग्स ड्यूरिंग द नाइट। और उसके बाद मैंने फिर मल्टीविटामिन फिर से स्टार्ट किए। जो एक कोविड का कोर्स था वो तो कंप्लीट हो ही गया था मेरा। 10 डेज़ के बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, बट उसके 3-4 दिन के बाद मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही, क्योंकि एक तो मैं रेस्ट नहीं कर पाई, ना तो कोविड में ना कोविड के बाद। और इसके अलावा जब मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया तो ऑब्वियसली फिर एक और बर्डन मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि फिर दर्श को भी मुझे ही एंगेज रखना था। तो उसकी वजह से मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, और मुझे अब उसकी वजह से मुझे मल्टीविटामिन लेनी पड़ रही है। अभी भी मैं जस्ट थोड़ा सा काम करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा मेरे ऑफिस में भी इस टाइम पे काफ़ी वर्कलोड चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप ऑफिस से बहुत लंबी लीव्स ले लो, तो ऐसे ही बस चल रहा है। इसलिए आई एम नॉट एबल टू पोस्ट एनीथिंग, ना तो यूट्यूब पे, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक पे। बट अभी भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं रिकवर नहीं कर पा रही हूँ। थैंकफुली हमारी रिपोर्ट सब नेगेटिव आ चुकी है। हमने दर्श का पहले टेस्ट नहीं कराया था क्योंकि दर्श को कोई सिम्टम नहीं थे, एंड टच वुड ही वाज फाइन। इसको कोविड से हमने बचा पाए और उसके साथ रहते हुए भी। बट जब हमने अपना टेस्ट कराया तो तब हमने घर पे ही बुला के कराया अभी लास्ट वीक ही, तो हमने तीनों का ही टेस्ट कराया टू मेक श्योर कि ऐसा तो नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक तो नहीं था दर्श। तो बट थैंकफुली सबका टेस्ट नेगेटिव आया है। उसके बाद आई एम ट्राइंग टू बी मोर एक्टिव, बट आज मेरी बॉडी अभी भी अलाउ नहीं कर रही है। तो लेट्स सी कि मैं जल्दी इससे ठीक हो जाऊं, एंड उसके बाद आई ट्राई टू शेयर मोर सच फन एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल, एंड जस्ट प्रे फॉर एवरीवन। आई एम ऑल्सो प्रेइंग फॉर एवरीवन जिनको भी ज़रूरत है प्रेयर्स की, एंड यू ऑल्सो प्रे फॉर अस कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई नो कि सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये टाइम, बट वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी पॉजिटिव। अपने आप को थोड़ा बिजी रखिए। जो भी लोग आइसोलेशन में हैं वो बहुत ज़्यादा अकेले मत रहिए, क्योंकि आज अगर आप अकेले सिर्फ लेटे रहते हैं तो आप कोई मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में एंगेज रखें, चाहे स्क्रीन में ही रखें, बट कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आप कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। एंड इसके अलावा अपने डॉक्टर से जैसे ही आप कुछ भी हल्का सा भी सिम्टम लगता है, तो जो गलती आई थिंक मैंने की 5 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे मेजरली रात को ही प्रॉब्लम होती, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन हर किसी के सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं, तो इस टाइम पे तो आपकी हल्की सी भी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप उसको मास्क तो एटलीस्ट पहनना स्टार्ट कीजिए। जो भी डॉक्टर आपको बोल रहे हैं वो सब ट्राई कीजिए, और अपने डॉक्टर को टाइम पे अपडेट करते रहिए। अगर आपको कोई भी नया सिम्टम होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कोविड को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। एंड आई विश कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए पहले की तरह।